बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आईएनडीए गठबंधन की जो बैठक है वो दिल्ली में होनी है। मुकुल वासनिक के घर पर यह मीटिंग होनी है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसके अंदर तय किया जाना है। आरजेडी 30 सीटें मांग रही है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन साथ ही कांग्रेस की तरफ से पहले 15 सीटों की मांग की गई थी, 9 सीटें देने के लिए बताया जा रहा था कि आरजेडी तैयार है, लेकिन सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में जबकि आईएनडीए गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने की कवायद में मुकुल वासनिक के घर एक बार फिर बैठने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किस फॉर्मूले के साथ आईएनडीए गठबंधन अपने इस गठबंधन में बिहार की 40 सीटों को लेकर बंटवारा करता है, यानी कौन किस सीट के ऊपर लड़ेगा, किस जगह पर किसका उम्मीदवार होगा, ये तमाम चीजें तय होना अभी बाकी हैं। और आज पहले चरण के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान होगा और बिहार में सभी 7 चरणों के अंदर मतदान होना है। तो बिहार में अगर गणित की बात की जाए तो देखिए जो फॉर्मूला बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, आरजेडी 30 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 2 सीटों पर और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो गणित है, ये गणित बैठ नहीं रहा है क्योंकि बिहार के अंदर 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों के अंदर जो मांग किसकी है, कितनी है, वो आपको बता रहे हैं। कितनी सीटों को लेकर अकोमोडेशन का फॉर्मूला बन सकता है, इसके अंदर भी गणित बैठाना होगा। और साथ ही जैसे आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं, क्या उन्हें भी सीट मिलेगी और अगर सीट मिलेगी तो कौन सी वो सीट होगी, किसके खाते से ये सीट दी जाएगी, ये तमाम चीजें अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बिहार की 40 सीटों को लेकर एक तरफ एनडीए गठबंधन अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर चुका है। हालांकि वहां पर पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से, क्योंकि उन्हें इससे बाहर रखा गया है। तो वहीं आईएनडीए गठबंधन के अंदर भी, यानी इंडिया गठबंधन में भी इस चीज को तय करने के लिए कि आखिर कौन कितनी सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो मेजबानी करेंगे। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जरा बताइएगा आज की दिल्ली में होने वाली बैठक, लेकिन जाहिर तौर पर हलचल और धड़कनें पटना में भी बढ़ी हुई होंगी क्योंकि पटना में बहुत सारे लोगों की नजर इस पर लगी होगी। कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, क्या कोई फॉर्मूला बन पाया है? क्योंकि अभी सीपीआई जो है, सीपीआई-एमएल वो मांग रहा है 2 सीटें, सीपीआई 1 सीट मांग रही है और 9 सीटों का दावा या जो भी फॉर्मूला बन रहा है, जरा बताइए। देखिए प्रणय, अभी जो कल भी जो बैठक हुई थी और आज भी जो बैठक है, उस बैठक में एक तरफ से एक फार्मूला बनाया गया है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि आरजेडी अपनी तरफ से जो 28 सीटें मांग रही है, जबकि सीपीआई-एमएल को लगभग 3 सीट देने का फैसला हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाएंगी, जिसमें पूर्णिया की भी सीट है। इसके अलावा जो सीपीआई को है, सीपीआई को 1 सीट देने की तैयारी चल रही है। और इसी मुद्दे पर आज मुकुल वासनिक के घर पर जो गणित आप बता रहे हैं उसमें तो बिहार की सीटें 41 हो जा रही हैं। तो ऐसे में ये जो 40 सीटें हैं, इनको कैसे समाहित किया जा रहा है? देखिए, इसमें यह है कि आरजेडी को अपनी सीटें कम करनी है और आरजेडी ने जो ये तय कर लिया है कि कुछ खास सीटें वो उस पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी ही, और इसको लेकर के ये चल रही है बैठक। और आज लगभग इस पर फाइनल जो है मुहर लग जाना है। और क्योंकि जो आज से ही बिहार के 4 सीटों पर नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है और आरजेडी की ये कोशिश है कि सीट वाइज, फेज वाइज वो अपने कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट करे गठबंधन की तरफ से। तो ऐसे में आज इस पर फाइनल मुहर लगना है। देखिए, अभी तक जो फार्मूला चल रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस को 9 सीटें दी जानी है और उसके अलावा सीपीआई। लेकिन प्रशांत, कांग्रेस की तरफ से मांग तो 15 सीटों की गई थी, तो क्या कांग्रेस ये राजी हो गई कि वो अपनी सीटों की जो मांग है वो कम करने जा रही है? देखिए प्रणय, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो मांग थी, उस मांग पर जो पिछली बार 2019 में जो चुनाव में उसको 9 सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार आप इसको ऐसे जोड़ के देखिए कि पप्पू यादव को जोड़ के 9 सीटें हैं, यानी कांग्रेस के खाते में कुल 8 सीटें आएंगी। 1 पप्पू यादव की सीटें होंगी, 1 सीपीआई को सीट दी जानी है, सीपीएम को जनाधार के अभाव में सीट नहीं दिया जाना है। साथ में चलिए देखना होगा प्रशांत कि आखिर सीटों का ये जो फॉर्मूला है वो किस गणित के साथ तय होता है। आप भी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।